इस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अब भारत की शरण में क्यों आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। चैंपियंस ट्रॉफी का संभावित शेड्यूल आ चुका है। पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट शेड्यूल आईसीसी को भेजा है उसके हिसाब से लाहौर में भारत और पाकिस्तान का मैच, और बीसीसीआई आईसीसी को साफ कर चुकी है कि किसी भी सूरत में टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से भारत के हाइब्रिड मॉडल के ऑफर पर जवाब मांगा है। दरअसल बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों की वजह से टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से मना किया। हाल ही में पाकिस्तान में एक बम विस्फोट भी हुआ था, जिसके बाद भारतीय टीम का पाकिस्तान जाना लगभग असंभव हो गया। अगर पाकिस्तान के इतिहास को देखा जाए तो टीम इंडिया का वहां न जाना ही बेहतर है। हालांकि पाकिस्तान लगातार भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की गुजारिश कर रहा है। खबर यह है कि भारत ने आईसीसी से चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात की है। इसे लेकर आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है। अब यहाँ खेल समझिए, अगर पाकिस्तान भारत के हाइब्रिड मॉडल के ऑफर को नहीं मानता है तो फिर ये टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में खेला जा सकता है। अगर पाकिस्तान भारत की बात मानता है तो यह वैश्विक टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होता है तो टीम इंडिया अपने मैच दुबई में खेलेगी। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि अब इससे साफ है कि दोनों ही परिस्थितियों में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार है। पर ये सब कुछ क्या सही है? वैसे आपको बता दूं, इसका सबसे बड़ा ताजा एग्जाम्पल देखिए, द डेली स्टार की ये खबर। बीजिंग अब क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि देखो तुम्हारे ये जो हरकतें हैं, तुम्हारी जो सुरक्षा है, इस सुरक्षा से अब हम परेशान हो चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि जो संवेदनशील इलाके हों वहां पर हम दोनों साथ ही चलें ताकि चीजों को हल करना ज्यादा आसान हो पाए और हमारे लोग ज्यादा सुरक्षित रहें, न कि तुम्हारी भरोसे पे रहकर उनकी सुरक्षा दाव में लगती रहे। तो अब भारत जो कह रहा है क्या वो गलत है? देखकर ही समझ में आ रहा है। पिछले महीने दक्षिणी बंदरगाह शहर पर हवाई अड्डे पर बम विस्फोट हुआ, जिसमें थाईलैंड में छुट्टियां मनाकर एक परियोजना पर काम करने के लिए लौट रहे 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ये पाकिस्तान में बीजिंग के हितों पर हमलों की श्रृंखला में नवीनतम था। कहा गया कि हमलों को रोकने में इस्लामाबाद की विफलता ने चीन को नाराज कर दिया, जिससे पाकिस्तान को एक संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है। पहले से अप्रकाशित वार्ता और मांगों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 5 पाकिस्तानी सुरक्षा और सरकारी सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स से बात की, क्योंकि वार्ता संवेदनशील है। चीनियों को अपनी सुरक्षा में लाना चाहते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हाल ही में एक बैठक में शामिल था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक इस तरह के कदम पर सहमति नहीं जताई है। यह स्पष्ट नहीं था कि बीजिंग इस कार्य के लिए राज्य या चीनी या निजी सुरक्षा कर्मचारियों को लाना चाहता है या नहीं। न तो बीजिंग न ही इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर वार्ता की पुष्टि की है। सूत्र और 2 अन्य अधिकारियों के अनुसार संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने पर आम सहमति थी और पाकिस्तान सुरक्षा बैठकों और समन्वय में चीनी अधिकारियों की भागीदारी के लिए तैयार था, लेकिन जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था में उनकी भागीदारी पर कोई सहमति नहीं थी। पहले अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष भागीदारी के बजाय अपनी खुफिया और निगरानी क्षमताओं को बेहतर बनाने में चीन से मदद मांगी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया कि वह संयुक्त सुरक्षा योजना पर बातचीत से परिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ सहयोग को मजबूत करना जारी रखेगा। चीनी कर्मियों, परियोजनाओं और संस्थानों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पाकिस्तानी सेना सूचना शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर देखने से ही समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पर पहले से वर्तमान है उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें परेशानियां हो रही हैं, तो फिर भारत के लिए भी ये सही है कि भारत इस तरीके के एक्शन ले जो एक्शन ज्यादा प्रभावी हो। वैसे आपको बता दूं, ये जो भी चीजें हैं ये देखकर एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान की क्लास लगने वाली है। भारत की जो कमाई होती है वो कमाई अब इनके लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये चाहते थे कि इनकी अच्छी खासी कमाई हो, लेकिन ठीक इसका उल्टा हो गया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने बीते महीने अक्टूबर में मालदीव को 40 करोड़ डॉलर की मदद और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय
की सुविधा दी है। मालदीव की वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए ये मदद की गई। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश को भी अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारतीय मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाल ही में बिजली बकाया से पैदा हुई चुनौती ने इस बात को उजागर किया। बांग्लादेश न केवल बिजली के लिए भारत पर निर्भर है, बल्कि कई अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और पूंजी गहन परियोजनाओं में भी भारत पर निर्भर है। इससे ढाका को पिछले एक दशक में विकास करने में मदद मिली है। भारत ने बांग्लादेश को बीते कुछ वर्षों में $8 बिलियन की कई ऋण लाइनें और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की है। इन क्षेत्रों में सड़क, रेलवे, सिंचाई, शिपिंग, बंदरगाह शामिल है। बांग्लादेश की फूड बास्केट और दवा उद्योग भी भारत पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत बांग्लादेश का कुल व्यापार $15.93 बिलियन का रहा। बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था के संकट को दूर करने में भारतीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बांग्लादेश प्राकृतिक आपदा, खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा के खतरों का सामना कर रहा है। ऐसे में भारत की मदद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश को अनियंत्रित बाहरी कर्ज ने आर्थिक संकट के बड़े जोखिम में डाल दिया है, जो देश में चल रही सामाजिक अराजकता को और बढ़ावा दे सकता है। नई दिल्ली स्थित टैंक RS के प्रोफेसर का कहना है कि बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियों में ऋण चूक, खराब कॉर्पोरेट प्रशासन, ईंधन और बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी वगैरह दिख रहा है। बांग्लादेश में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं में भारत की सहायता से चलता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश में छात्रावासों, शैक्षणिक भवनों, प्रशिक्षण संस्थानों, सांस्कृतिक केंद्रों, अनाथालयों को भी वित्त पोषित किया है। इनमें सभी 88 परियोजनाओं की राशि $45 मिलियन से अधिक है। मानव संसाधन विकास भारत के बांग्लादेश में सहयोग का एक प्रमुख घटक भी रहा है, जिसके तहत इसके कई प्रशिक्षण कार्यक्रम और छात्रवृत्तियां चलाई जा रही हैं। भारत सरकार बांग्लादेश की सिविल अधिकारियों, पुलिस अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, पेशेवर को भी प्रशिक्षण देती है। कहा जा रहा है कि कमजोर बुनियादी ढांचे के कारण कपड़ा निर्यात जल्द ही खत्म हो सकता है या किसी दूसरे जगह स्थानांतरित हो सकता है। एक निरंकुश कार्यवाहक सरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का काम नहीं कर सकती है। इस लिहाज से संकट गहरा सकता है। और यहाँ पर अब बांग्लादेश को देखा जा रहा है कि बांग्लादेश ने एक डेलीगेशन भेजा है और ये डेलीगेशन भारत भेजा हुआ है, ताकि भारत के साथ पोर्ट के प्रोग्राम को शुरू किया जा सके, पोर्ट के काम को शुरू किया जा सके। भारत के लिए माना जा रहा है ये एक बढ़िया समय की जरूरत है। आपको याद होगा पहले भी इस तरीके की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था और वो शेख हसीना के रहते कहा गया था कि पोर्ट पर काम होगा, पर वो चीज फिर अटक कर रह गई और मामला आगे नहीं बढ़ा था। और अब जाकर एक बार फिर से देखा जा रहा है कि बांग्लादेश से प्रतिनिधि आए हुए हैं और ये भारत में बात करना चाह रहे हैं। भारत के से भी ये बातचीत करके यहाँ पर पोर्ट को लेकर आगे की चीजों को हल करना चाह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।